सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम एमए हिंदी इग्नू के तहत एमए हिंदी के कोड MST 01 की असाइनमेंट के प्रश्न को देख रहे हैं। जो आज का प्रश्न है वो है तुलसी के काव्य में समाज के चित्रण पर प्रकाश डालिए। और ये जो प्रश्न है ये सेकंड ईयर के लिए है। इसका उत्तर है कवितावली में सामंती समाज के प्रति तुलसी का दृष्टिकोण आलोचनात्मक है। समाज में व्याप्त असमानता, दरिद्रता, गरीबी आदि से वे दुखी हैं और इसलिए वे बार बार अपने राम से इन दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। कवितावली में तुलसीदास कहते हैं, काल बड़ा कराल है, राजा निर्दय है और राज समाज छली कपटी है। कालू कराल नृपाल कृपाल न, राज समाजू बड़ोई छली है। जीवन की विभीषिका संपूर्ण यथार्थ को एक दुस्वप्न के रूप में तब्दील कर चुकी है। दिनों दिन दरिद्रता, दुष्काल, दुख, पाप और कुराज्य दूने होते जा रहे हैं। इस भयंकर वास्तविकता से भय खाकर सुख और सुकृत संकुचित हो रहे हैं। इस जमाने की करालता ऐसी है कि बड़े बड़े पापी डराने धमकाने की ताकत के बल पर दांव लगाते हैं और जो भी मांगते हैं आसानी से पा जाते हैं, पर भले आदमी का बुरा हो जाता है। ये बताया गया है कवितावली उत्तरकांड की पद संख्या 81 का। दिन दिन दूनो देखी दारिदु, दुकालु दुखु, दुरितु दुराजु, सुख सुकृत सकोच हैं। मांगे पैत पावत पचारी, पात की प्रचंड काल की करालता भले को होत पोच है। तुलसी अपने अभाव, अपनी निपट दरिद्रता और बेरोजगारी की दारुण अवस्था का जो चित्र पेश करते हैं वह जनसाधारण की अकिंचनता और बदहाली के अंकन के क्रम में खींचे गए चित्रों के एल्बम का ही एक हिस्सा है। ऐसा चित्रांकन आज भी जन सामान्य की वैसी ही अवस्था देखकर करुणा उत्पन्न करता है। भूखे लोगों पर देवी अन्नपूर्णा की कृपा नहीं है, तभी तो जनसाधारण को इस अकाल दुष्काल से भयंकर भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ अकाल ही नहीं, उसके साथ साथ सूखा भी पड़ रहा है। नतीजा यह है कि ना तो प्यासे को पानी मिलता है और ना भूखे को भोजन। चने के 4 दाने तक नसीब नहीं होते। भूख से व्याकुल मनुष्य लालची जैसा लगता है, क्योंकि वह टुकड़े टुकड़े के लिए लालायत होकर दीन और मालिक मुख से द्वार द्वार बिलबिलाता फिर रहा है, पर इससे भूख मिटाने की चिंता दूर नहीं होती। कहीं श्राद्ध, विवाह या किसी उत्सव की टोह में वे लगे रहते हैं। कहीं दूर से भी जब ढोल या तुरही की आवाज सुनाई देती है तो वे दौड़ पड़ते हैं। भूखमरी और अकाल के इस दुर्दिन में आहार की इच्छा पहाड़ के समान है, पर इसके बावजूद उन्हें घूरे पर फेंकी दाल भी नसीब नहीं होती। जन साधारण शोक का आगार बना हुआ है, दुख भार से तड़प रहा है। गोस्वामी तुलसीदास अपने वर्णन में मूर्तिमता के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तिमता की इसी कला के उदाहरण के रूप में दैन्य और गरीबी के चित्र तो मिलते ही हैं, दरिद्रता रूपी रावण का रूपक भी बार बार मिलता है। जिस तरह रावण का संहार आवश्यक है, उसी प्रकार दरिद्रता उत्पन्न करने वाले दुष्ट सामंती शासन का भी विनाश आवश्यक है। किसानों, वनियों और कारीगरों की कैसी फटेहाली और दुर्दशा थी, इसे खास तौर पर कवितावली के उत्तरकांड के अनेक पदों में दर्शाया गया है। खेत मजदूर, किसान, व्यापारी, भाट, भिखारी, चोर, दूत और बाजीगर अर्थात आम गरीब लोग पेट के लिए ही पढ़ते हैं, पेट के लिए ही तरह तरह के उपाय करते हैं। दुर्गम पर्वतों और जंगलों में जाकर शिकार करते हैं। ऊंच नीच, कर्म धर्म अधर्म, नीति अनीति सब पेट के लिए ही करते हैं। यहाँ तक कि बेटा बेटी को बेच देते हैं। अपनी वास्तविकता अर्थात अपने दैन्यों को पूर्व जन्म का फल मानने वाली प्रजा सामंती मूल्यों की अनुगामिनी बनी हुई है। विचारधारा के स्तर पर तुलसी से गौरवान्वित करते हैं। अयोध्या कांड में वर्णित केवट प्रसंग इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक है। राम, लक्ष्मण और सीता गंगा तट पर हैं। नदी पार करने के लिए केवट से आग्रह किया जा रहा है। रामचरितमानस और कवितावली में राम और केवट का संवाद थोड़ा भिन्न भिन्न है। रामचरितमानस में केवट कहता है कि मेरी तरणी मुनि की धरणी हो जाए तो मैं रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा, मेरे पास तो कोई धंधा नहीं है।
इस बहस के बाद चरण पखारने की अनुमति मिलते ही केवट राजकुल के परिवार को नाव से पार उतार देता है। सीता नाव की उतराई के लिए अपनी रत्न जड़ित अंगूठी देना चाहती है। केवट का उत्तर है, मुझे अंगूठी नहीं लेनी, मुझे तो सब कुछ मिल गया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की दावाग्नि बुझ गई। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र तावा। कवितावली में यही संवाद तत्कालीन यथार्थ का एक दूसरा पहलू भी सामने लाता है। केवल तर्क करता है कि मेरी नौका सड़ी गली है, दूसरी मछली के सिवा मेरी नौका सड़ी गली है, दूसरी बनवा नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगा? उसके घर में पत्तल पर मछली के सिवा कुछ भी नहीं होता। बच्चे छोटे छोटे अर्थात कमाने लायक नहीं है। मैं दीनहीन और दरिद्र तो हूं ही, वेद पाठी ब्राह्मण को दी जाने वाली शिक्षा सुविधा से मेरे बच्चे वंचित है, पर मैं निषाद जैसी शूद्र जाति का होने के कारण आपसे झगड़ा मोल नहीं ले सकता। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि तुलसीदास द्वारा कृत कवितावली में सामाजिक यथार्थता का निरूपण है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो अगला प्रश्न है इसको देखेंगे हम अगले वीडियो में।